आखिर क्या हुआ था उस रात श्रीदेवी के साथ? भूल जाओ वो सब जो तुमने अब तक सुना है, क्योंकि आज तुम जिस वीडियो पर आए हो ये बाकी हजारों यूट्यूब वीडियो की तरह सिर्फ गॉसिप नहीं है। ये उस सच्चाई की परत खोलने जा रहा है जिसे जानकर तुम खुद सोचोगे, क्या ये सब छुपाया गया था? क्या तुम्हें मालूम है कि श्रीदेवी की मौत को शुरू में हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि वो डूब कर मरी थी, वो भी बाथटब में, और उनके शरीर में शराब की मात्रा इतनी पाई गई कि सवाल खड़ा हो गया, क्या ये हादसा था या हत्या? तुमने शायद पहले भी बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन अगर तुम्हें अब तक ये नहीं मालूम कि इंश्योरेंस, अंडरवर्ल्ड और दुबई की राजनीति इस केस से कैसे जुड़ी थी, तो यकीन मानो तुम अधूरी कहानी सुनते आए हो। और यही वजह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तुम भी श्रीदेवी के फैन रहे हो, अगर तुम भी मानते हो कि हर सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। और चलो जानने चलते हैं उस काली रात का वो आखिरी सच जिसने बॉलीवुड की चांदनी को हमेशा के लिए बुझा दिया। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक युग थी। श्रीदेवी, जिनकी आंखों में जादू था, अभिनय में सौंदर्य और मुस्कान में पूरी एक पीढ़ी की यादें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की इस सबसे चमकदार सितारे की रोशनी अचानक इतनी रहस्यमय तरीके से कैसे बुझ गई? 22 फरवरी 2018, दुबई का एक 5 स्टार होटल, एक सजी धजी शादी, और उसी होटल के कमरे नंबर 2201 में मौजूद थी वो औरत जो कल तक चांदनी थी और अगले दिन सिर्फ एक खामोश नाम बनकर रह गई। उनकी मौत को मीडिया ने एक हादसा बताया, कुछ लोगों ने इसे कुदरती मौत कहा, लेकिन बहुत से सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। क्या ये सचमुच एक दुर्घटना थी या फिर किसी प्लानिंग का हिस्सा? क्या श्रीदेवी ने खुद वाकई शराब पी थी या उन्हें पिलाई गई थी? क्या वह सच में बाथटब में डूबकर मर गईं या फिर उन्हें डुबोया गया? और सबसे बड़ा सवाल, एक महिला सुपरस्टार की मौत को इतने रहस्यमय अंदाज में क्यों निपटाया गया? आज का वीडियो सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक कोशिश है उस सच्चाई को उजागर करने की जो आज तक पर्दे के पीछे छिपी रही। हम आपको लेकर चलेंगे उस काली रात के हर उस क्षण में जहां से शुरू हुआ वो सोहर जो कभी वापसी की मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये श्रीदेवी की आखिरी रात की चीख है। श्रीदेवी, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने महज अभिनय नहीं किया बल्कि हर किरदार में आत्मा डाल दी। 300 से ज्यादा फिल्में, दर्जनों भाषाएं और करोड़ों दिलों पर राज। बॉलीवुड में उन्हें भारत की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया, और यह उपाधि सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में कपूर परिवार के लिए एक खुशियों से भरा मौका था। बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी, जो दुबई के रॉयल सेटअप में की जा रही थी। पूरा कपूर खानदान वहां मौजूद था। अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, टीना अंबानी और खुद श्रीदेवी। शादी 20 फरवरी को पूरी हुई और धीरे धीरे परिवार के लोग अपने अपने घर लौटने लगे। बोनी कपूर, अर्जुन और जाह्नवी भी भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी दुबई में रुक गईं, शायद थोड़ा आराम करने के लिए या शायद कुछ और सोच रही थीं। उन्होंने 22 फरवरी को जुमेरा अमीरात टॉवर होटल में चेक इन किया। कमरा नंबर 2201। एक महिला जो दशकों से कैमरे की रोशनी में जीती रही, अचानक अकेली एक कमरे में। मीडिया ने कहा वह शॉपिंग करना चाहती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने लिखा वो अगले प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहती थी, पर कोई नहीं जानता कि उनके मन में उस समय क्या चल रहा था। क्या वह सिर्फ विश्राम कर रही थी या किसी गहरे सोच में थी? ये सब तो आज भी रहस्य है, पर कहानी यहीं से असली मोड़ लेना शुरू करती है। 20 फरवरी 2018, दुबई में कपूर खानदान के लिए खुशियों का दिन था। मोहित मारवाह की शाही शादी, रॉयल पैलेस जैसा वेन्यू, चमकते चेहरे, डिजाइनर कपड़े और कैमरे की फ्लैश। श्रीदेवी भी उस शादी में शामिल हुई, बेहद खूबसूरत अंदाज में। कैमरे के सामने मुस्कान, लेकिन हर तस्वीर में आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। 21 फरवरी को शादी के बाद का रिसेप्शन हुआ और 22 को परिवार के कई सदस्य भारत लौटने लगे। बोनी कपूर, जाह्नवी और अर्जुन भी निकल गए, पर श्रीदेवी रुकी रहीं। 22 फरवरी की सुबह उन्होंने जुमेरा अमीरात टॉवर के कमरा नंबर 2201 में चेक इन किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, 23 फरवरी को पूरा दिन श्रीदेवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कोई विजिटर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। एक ग्लैमरस, सोशल करियर फोकस्ड महिला अचानक इस तरह कमरे में बंद क्यों रही? उधर भारत में एक बड़ा बिजनेस समिट चल रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नाम शामिल थे। बोनी कपूर भी वहां मौजूद थे। 24 फरवरी की शाम समिट खत्म होने के बाद बोनी ने फैसला किया कि वह श्रीदेवी को सरप्राइज देंगे। शाम के करीब 7:45 पर वह दुबई पहुंचे, होटल गए और बिना बताए सीधा कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोला गया और श्रीदेवी उन्हें देखकर चौंक गईं, लेकिन मुस्कुरा भी उठी। बोनी ने एक छोटा सा रोमांटिक डिनर प्लान किया। दोनों की मुलाकात में वही पुरानी सादगी और मधुरता। श्रीदेवी बाथरूम में नहाने गईं और बोनी ड्राइंग रूम में बैठकर T20 मैच देखने लगे।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका। 15 मिनट बीते, फिर 20, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आई। बोनी ने आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं। घबराहट शुरू हुई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। और फिर दरवाजा धक्का देकर खोला गया और वहीं से सब कुछ बदल गया। बोनी कपूर ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो अगले कुछ सेकंड उनके जीवन के सबसे भारी और भयावह बन गए। श्रीदेवी का शरीर बाथटब में निष्प्राण पड़ा था। पानी स्थिर था, जैसे मौत ने भी डर के मारे सांसें थाम ली हों। चारों ओर सन्नाटा, कोई छींटा नहीं, कोई हलचल नहीं। बोनी वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। शब्द गायब हो चुके थे। उनके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज और आंखों में एक अनकही दहशत। उन्होंने तुरंत होटल स्टाफ और एक करीबी मित्र को फोन किया। चंद मिनटों में होटल मैनेजमेंट, पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंची। जब डॉक्टर आए और श्रीदेवी की नब्ज जांची, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। शी इज नो मोर। ये 3 शब्द दुबई के होटल की एक शांत दीवारों में गूंजे और फिर दुनिया भर में फैल गए। शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स आईं, दिल का दौरा पड़ा, एक तेज, सीधा और किसी को दोष न देने वाला निष्कर्ष। पर शक यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि श्रीदेवी की सेहत को लेकर कभी कोई गंभीर मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। वो फिट थीं, एक्टिव थीं और जल्द ही फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रही थीं। कुछ घंटों में उनका शव सरकारी मोर्चरी में ले जाया गया। दुबई पुलिस ने केस को अनएक्सप्लेन्ड डेथ के रूप में दर्ज किया और पोस्टमार्टम के आदेश दिए। 24 घंटे बीते और फिर आया वो रिपोर्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉज ऑफ डेथ, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। और साथ ही एक और तथ्य, शरीर में अत्यधिक शराब की मात्रा पाई गई। अब सवाल उठने लगे, क्या उन्होंने खुद शराब पी थी या उन्हें जबरन पिलाई गई? क्या वो होश में थीं जब बाथटब में गईं या किसी और ने ये सब सेट किया था? जैसे जैसे रिपोर्टें सामने आईं, दिल का दौरा वाला तर्क अब बच्चों जैसी कहानी लगने लगी। और यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जो आज भी अनसुलझा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया, श्रीदेवी की मौत का कारण था एक्सीडेंटल ड्राइंग। पर असली झटका था ये लाइन, ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल फाउंड इन द बॉडी, हाई कॉन्सेंट्रेशन। यह वही महिला थी जो अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर मशहूर थी, जो सार्वजनिक रूप से कभी शराब नहीं पीती थी। तो फिर इतना शराब उनके शरीर में कैसे पहुंची? पहला सवाल, क्या उन्होंने खुद पी थी या फिर किसी ने उन्हें पिलाई? श्रीदेवी के करीबी कहते हैं वो शराब से परहेज करती थीं। कुछ सूत्रों ने दावा किया उन्होंने डाइटिंग के लिए खाना छोड़ दिया था और खाली पेट शराब पीने से उनकी हालत बिगड़ गई। पर सवाल यही नहीं थमे। फिर सामने आया इंश्योरेंस एंगल। फिल्म प्रोड्यूसर सुनील सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की। श्रीदेवी की ओमान में 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी मौत सिर्फ दुबई में होनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। अब ये बात कितनी संयोग है, एक दुर्घटनात्मक मौत दुबई में और अचानक। क्या यह सब इत्तेफाक था या किसी गहरी योजना का हिस्सा? कुछ लोगों ने इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ भी बताया। दाऊद इब्राहिम का नाम कई बार उछाला गया। कहा गया कि श्रीदेवी कुछ राज जानती थीं जो उन्हें चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ी। दुबई और भारत के राजनीतिक रिश्ते भी इस केस में उलझे हुए नजर आए। श्रीदेवी की डेड बॉडी तुरंत भारत नहीं लाई जा सकी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जांच के चलते डिले किया। कहा गया कि बिना फुल क्लियरेंस बॉडी को रिलीज नहीं किया जा सकता। इधर भारत में अफवाहों की सुनामी उठ चुकी थी। कुछ चैनल्स ने हत्या कहा, कुछ ने राजनेताओं की संलिप्तता तक जोड़ दी। यहां तक कि शाहरुख और सलमान जैसे बड़े नामों ने व्यक्तिगत स्तर पर दुबई प्रशासन से बात की ताकि श्रीदेवी की बॉडी जल्द भारत लाई जा सके। और 27 फरवरी को उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। लेकिन उनके साथ वो सारे सवाल भी वापस लौटे जिनके जवाब आज तक किसी फाइल में दफन है। एक ऐसी अभिनेत्री जो जीवन भर अपने स्वास्थ्य और छवि को लेकर सतर्क रही, जिसे लोग ग्लैमर की देवी मानते थे, जिसने लाखों दिलों में जगह बनाई और फिर एक दिन अचानक बाथटब में मृत पाई गई। क्या ये वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या फिर किसी ने बहुत सफाई से सब कुछ एक्सीडेंट जैसा दिखाया? क्या वो शराब उन्होंने खुद पी थी या किसी ने उन्हें मजबूर किया? क्या वो अचानक बेहोश हुईं और पानी में डूब गईं या पहले बेहोश की गईं फिर बाथटब में डाली गईं? क्या 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस सिर्फ एक संयोग था या फिर वो मौत के पीछे का असली मकसद? श्रीदेवी की मौत को लेकर आज भी लोगों के मन में ढेरों सवाल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो हादसा था, एक थकी हुई अभिनेत्री का दुर्भाग्य, तो कुछ अब भी यकीन रखते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई छिपा हुआ खेल था। और अब हम ये सवाल आपसे पूछते हैं, आपके हिसाब से श्रीदेवी की मौत कैसे हुई? क्या ये बस एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था या एक सुनियोजित हत्या? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस सच तक कभी देश पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि चांदनी की आखिरी रात कितनी काली थी। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत की टाइमलाइन, 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के हर महत्वपूर्ण पल।
कैसे एक बाथटब, एक बंद कमरा और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। क्यों शुरू में इसे दिल का दौरा कहा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में निकला कि मौत डूबने से हुई थी। शरीर में पाई गई शराब की अधिक मात्रा और उसके पीछे छिपे सवाल। 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी जो सिर्फ दुबई में प्राकृतिक मौत की स्थिति में मिलनी थी। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, दुबई पॉलिटिक्स और भारत में फैली अफवाहों का पूरा जाल। और आखिर में वो सच्चाई जिसे आज तक आधिकारिक रूप से कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया गया। अगर आपको भी लगता है कि यह मौत एक ट्रैजिक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक रहस्यमय रहस्य थी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें श्रीदेवी के लिए न्याय या हम सच जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।